लास्ट क्लास में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, किसी को पता है क्या? एरिया। हाँ, एरिया और पेरीमीटर पढ़ रहे थे ना। तो अपन ने लास्ट क्लास में किसका एरिया पढ़ा था? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पढ़ा था, है ना। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? L इंटू बी। एल। हाँ, एल इंटू बी, है ना। एल इंटू बी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी रेक्टेंगल के एरिया में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। अपन आगे बढ़ सकते हैं ना? यस सर। यस सर। चलो, अपन इसका मतलब ये आप फिर तो स्क्वायर का भी आप लोगों को आ रहा होगा, है ना। यस सर। अपन मैं लिख देता हूँ, अपन स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड। मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर। दिख रहा है क्या सबको? हम्म। यस सर। अगर नहीं दिखे तो बता देना ना। ये बताओ, एट्थ क्लास में कौन है? एट्थ क्लास में कोई है क्या? यस सुमन। सुमन। चलो, ये बताओ, फॉर्मूला बताओ, एरिया का फॉर्मूला बताओ। इसका स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर। क्या होगा? साइड इंटू साइड। साइड। जैसे मान लो कि अपन मान लेते हैं कि साइड है, साइड को अपन मान लेते हैं एल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एल हो जाएगा ना, यस सर। है ना। जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगल स्क्वायर लेके बताता हूँ। सही है, ठीक है। तो बताओ, ये स्क्वायर में जो साइड होगा, वो चारों साइड सेम होगा क्या? यस सर। पढ़ा होगा ना सबने कि स्क्वायर की चारों साइड होती है, वो सेम होती है, लेंथ इनकी सेम होती है ना, यस सर। है ना। अगर ये लेंथ एल है, तो ये भी एल एल होगी, ये भी एल होगी, और ये भी एल होगी, है ना। तो अब जैसे मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, इसमें मान लो कि एल बराबर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है एरिया। तो सबसे बताओ, फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल में क्या लिखूं? साइड इंटू साइड। साइड। सिक्स साइड अपन ने क्या? हाँ, इंटू साइड अपन ने एल माना है ना, तो एल इंटू एल होगा। यस सर। हाँ, तो बताओ क्या क्या लिखूं? 6 सेंटीमीटर इंटू सिक्स 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कितना होगा? 36 सेंटीमीटर। 36 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, देखो, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब ये मेरे को नहीं लगता कि एक एग्जांपल से हो जाएगा ना, कि और एग्जांपल लूं, बताओ स्क्वायर का, है ना। क्योंकि देख, सेम ही है ना। मान लो एल की वैल्यू आपको कुछ भी दी रहेगी। अब मान लो कि मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, एल अगर एल बराबर 7 है, 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? L A is equal to L into L is equal हाँ, to सेंटीमीटर इंटू 6 नहीं 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 49 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट मैं आपको, जैसे मान लो कि मैं बोल दिया 11 बोल दिया, तो डायरेक्ट बताओ आंसर क्या होगा? 11 हम्म। एल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका तो आप निकाल लोगे, स्क्वायर का निकाल लोगे ना सब लोग? यस यस सर। सर। अच्छा, चलो, अपन क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ मेरे को। L टू ब्रैकेट L प्लस बी।
पेरीमीटर का मतलब मैं पिछली क्लास में समझाया था, सबको समझ में आया था क्या? परिमाप। हाँ, परिमाप होता है। जैसे मान लो कि आपको ये बोल दिया जाए, जैसे अपन अब एक रेक्टेंगल या स्क्वायर लेते हैं, दिख रहा है ना सबको? यस सर। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ठीक है। तो पेरीमीटर ये बोलता है कि मान लो कि कोई भी आपको एरिया, कोई भी आपको शेप दिया हुआ है ना, तो मान लो कि आपने ए से चलना स्टार्ट किया, आप बी तक गए, है ना, जितना लेंथ आया, जैसे मान लो अपन इसको एल मान लिया, ठीक है। फिर आप बी से सी गए, इसको मैंने बी मान लिया। अब बताओ सी से डी कितना होगा? सी नहीं डी सी एल ही होगा ना, क्योंकि ये ए से बी का लेंथ और सी से डी का लेंथ सेम होगा ना। यस सर। हाँ, Yes, और ये sir. फिर मान लो मैं डी से ए पे गया, ये मान लो बी। तो पेरीमीटर ये बोलता है कि आप ए से स्टार्ट करके वापस अगर आप ए पे आ जा रहे हो, है ना, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? पेरीमीटर हो जाता है। तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, लिख सकता हूँ ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो बताओ क्या ए बी क्या है? ए से बी की लेंथ क्या है? L, एल। बी से सी B, बी, फिर सी से डी एल L, एल, और फिर डी से ए बी B, बी। अब बताओ ये क्या क्या आएगा, बताओ? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। B हाँ, square. इसको अपन देखो, यहाँ एक एल है, यहाँ एक एल है, तो टू एल हो गया। टू एल, ये बी है, ये बी है, ये टू बी हो गया। ठीक है। अब अपन टू को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? एल प्लस बी बी। ये पेरीमीटर को मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का किसका आ गया? रेक्टेंगल का आ गया, ठीक है ना। Yes, sir. अब मैं अगर बोलूंगा तो आप लोग निकाल लोगे ना। अब चलो आप स्क्वायर का बताओ मेरे को। स्क्वायर का हाँ, स्क्वायर का बताओ। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर आपको बताना है। हम्म, सर ट्रायंगल का आता है, स्क्वायर का नहीं आता है। चलो देखो, जैसे मान लो कि मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर दिख रहा है सबको? जी Yes, sir. अब देखो स्क्वायर का एक, ये मान लो कि ये एल है, तो सारी की सारी जो साइड होगी वो एल ही होगी ना। यस सर। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगाओ। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए प्लस बी क्या है? एल हाँ, पहले लिखो ए प्लस बी प्लस सी से डी, और प्लस डी से ए, यही होगा ना। अब बताओ, ये ए से बी एल है ना, यस सर। बी Yes, से sir. सी, बी से सी क्या है? बी एल L, एल, और सी से डी, L, डी से ए, L, तो ये कितना आ गया बताओ? इक्वल टू एल की पावर 4। cube. एल की Yes, पावर 4 प्लस है, देखो 4L और एल आएगा ना। एल। ये आ गया स्क्वायर का। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, ये आप लोग मेरे को करके बताओ। yes, sir. सर ये स्क्वायर का इतना ही है क्या? हाँ, स्क्वायर का 4L। 4L सर, ये स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया। देखो, ये बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आपको इसका पेरीमीटर निकालना, तो मैंने अभी बताया था ना कि ए से आप बी पे गए, बी से आप सी पे गए, सी से डी पे गए, और डी से आप ए पे गए। पेरीमीटर यही होता है ना, परिमाप। परिमाप, है ना। यस तो बताओ सर। ए से इसका मैंने ना हर साइड है ना, स्क्वायर का साइड तो सब सेम होता है। तो मैंने मान लिया कि इसका जो साइड है वो एल है, एल सेंटीमीटर है। तो मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही पेरीमीटर होगा। अब ए बी बताओ क्या है? ए बी एल है ना, एल और बी सी क्या है? एल और सी डी एल और डी ए, एल तो ये कितने एल हो गए टोटल मिला के? 4L हाँ, तो ये 4L हो गया ना।
आज समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। इसका पेरीमीटर बताओ मेरे को। सब सेंटीमीटर में है ना, लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। 2 ब्रैकेट L प्लस B हाँ पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ सब लोग। ब्रैकेट L प्लस B हाँ 2 ब्रैकेट L L प्लस B। अब इक्वल सबसे टू पहले मेरे को ये बताओ, L इक्वल टू कितना है? 10 10। B इक्वल टू कितना है? 3 3। ये साइड में ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो, P इक्वल टू लिखो 2 ब्रैकेट L की वैल्यू कितनी आई? फिर मेरा हो गया चलो बढ़िया। B की वैल्यू तो कितनी मेरा है? भी हो गया 3 3। ये कितना 2 होगा आगे बताओ? 2 ब्रैकेट 13 तो मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ ना इसको? यस सर हाँ कितना आएगा? 26 26 ये सर बताओ क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? सेंटीमीटर का नहीं सर हम्म नो सर सर कुछ बताओ। है ही नहीं तो क्या है मैंने बोला ना, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था? मैंने बोला कि ये सारी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। कैसे लो? सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कैसे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बताओ मेरे को। सर नहीं आएगा सेंटीमीटर नहीं आएगा देखो, सेंटीमीटर हाँ देखो, जैसे मान लो जब मैं देखो यहाँ से एक बार मिटाता हूँ, आप पूरा देखो। अच्छा यहाँ से अपन मिटा के फिर से करते हैं, चलो। अब देखो P इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 ब्रैकेट 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। यस सर सर ठीक है, आगे बताओ। ये 2 का 2 रहेगा, ये 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। यस सर तो ये बताओ, जो ऐड होता है ना सेंटीमीटर, वो जो आप स्क्वायर वाला बोल रहे थे ना, वो ऐसे होता है सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तब वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे आप ऐसे नहीं लिखते हो क्या? सर 2 प्लस मल्टीप्लाई, हाँ होने है सर हाँ, तो 31 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है ना ये? यस सर हाँ ये इक्वल 20, 26 सेंटीमीटर हाँ सिर्फ सेंटीमीटर होगा ना। ये यूनिट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? कोई गलती मत करना इसमें। सब लोगों को समझ में आया क्या? यस सर कोई ऐसा है जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सेंटीमीटर क्यों लिखा है, उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे थे? नो सर चलो ठीक है। सर एक और डाल के दे दो हम्म एक और डाल दो अच्छा, क्वेश्चन एक और करूंगा। यस सर चलो ये ना लेंथ सारी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना? यस सर ओके सर पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, सब लोग बताओ। 2 बी ब्रैकेट एल L प्लस L प्लस बी ना। अब ये बताओ L इक्वल टू कितना है? 20 20 है कि 12 है? 12 12। बी बराबर कितना है? 6 6 सेंटीमीटर। सही है ना? अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो आप लोग। 2 cos क्या हो गया से मेरा हो 12। गया चलो बढ़िया, जिसका हो गया ठीक है, नहीं हो रहा है वो देखो, या साथ साथ में बताओ मेरे को। बताओ कितना आएगा? 2 is equal to 18 सेंटीमीटर 2 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर 18 लिख सकता हूँ क्या? 36 सेंटीमीटर 36 आ जाएगा ना? इक्वल टू 36 सेंटीमीटर गुड। सर स्क्वायर तो मेरा नहीं आएगा क्या? नो सर
किसी का स्क्वायर आ रहा है क्या? नो No. सर। सर किसी का नहीं आ रहा? नो सर। चलो बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes. चलो अब अपन रेक्टेंगल पे चल सकते हैं ना? ये किसी को इसमें किसी में डाउट है क्या, पेरीमीटर और एरिया में, स्क्वायर No, और रेक्टेंगल का? नो नो सर। किसी को स्क्वायर का नहीं है ना? पेरीमीटर। क्या हुआ? सर स्क्वायर का पेरीमीटर एक बार डाल सिखा दो। चलो स्क्वायर, देखो हाँ स्क्वायर का मैंने नहीं डाला, सॉरी, है ना? स्क्वायर का इक्वेशन अपन कर लेते हैं। हाँ मम्मी ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है देवेश? क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। हाँ तो आपको पेरीमीटर निकालना है इसका। बताओ पहले तो ये बताओ कि स्क्वायर, ये बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं है? 4L। वो रुको, पहले मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने ABCD लिखा है, ये जो शेप लिखा है, ये स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। कैसे Yes, कैसे sir. स्क्वायर, स्क्वायर कैसे है? कैसे पता चला आप लोगों को कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है? सर क्योंकि इसकी सर ये वर्ग है। हाँ ये वर्ग है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं, है ना? तो इसकी सर क्योंकि इनकी इसको स्क्वायर साइड बोल रहे हैं, किसी की सभी साइड की जो लेंथ है वो सेम है ना? यस सर। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? L plus 4L। 4 × L होता है ना? यस सर। हाँ तो L कितना है बताओ? L 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20. 20 सर। 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर तो नहीं आ रहा ना किसी का? नो No, सर। sir. चलो बढ़िया। अब समझ, स्क्वायर और रेक्टेंगल सबको समझ में आ गया ना? Yes. यस सर। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, Yes. sir. चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और ट्रायंगल पे चलते हैं ना। किसी को कोई डाउट और बोल, बीच में बोल देना ना। ओके सर। Yes, sir. सर हमें एक क्वेश्चन और डाल दो। क्वेश्चन और डाल दूं? No, यस सर। sir. चलो मैं ना क्वेश्चन डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग है ना कर लेना उसको ना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है? यस सर। बोर्ड पे जो नहीं लिखा हुआ दिखे नहीं तो कोई बोल देना ना कि सर दिख नहीं रहा है या साफ नहीं लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन तो ये है, और सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ बस सर ये दो क्वेश्चन है, आप लोगों को करने हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है? एक Yes, सेकंड sir. कर रहे चलो हैं। ये लिख लेना सब लोगों ने, मैं आगे बढ़ूं? नो Yes, सर। sir. हाँ सर करो आप, कर लो, कर लिख लो लिख लो। कर लिया सर। नहीं किया हो गया सर। सब लोगों का हो गया? हो गया Yes, सर। sir. चलो अपन ट्रायंगल पे चलते हैं ना। ट्रायंगल किसी ने पढ़ा है क्या पहले? सर ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड नहीं होता क्या? हाँ इसको हिंदी मीडियम से कौन है? सर सुमन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं ट्रायंगल को? त्रिभुज। त्रिभुज। सर मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए। दोनों क्वेश्चन हो गए, चलो बढ़िया। तो देखो सबसे पहले तो अपन ट्रायंगल देखते हैं कि ट्रायंगल का शेप कैसे होता है। इसमें नहीं दिया, चलो अपन ऐसे बना लेते हैं। सर जिसकी 3 भुजा होती है। हाँ ट्रायंगल में क्या है, 3 भुजाएं होंगी ना?
और पूरा ये जो शेप होगा वो बंद होगा ना, इनक्लोज होगा। जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। Three side. तो है ना, सबसे पहले तो अपन इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला नहीं बताना है मेरे को, सिर्फ इतना बताओ कि इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो मैं ए और बी में कैसे लिखूंगा, जैसे उसमें लिख रखा है ना ए बी बी सी सी डी, वैसे बता दो मेरे को बस। ए बी प्लस प्लस है बी सी बी सी प्लस है प्लस सी बी ए प्लस आगे बताओ ए सी ए सी या सी ए सी ए की बात है ना। सही, तुम यहाँ से यहाँ पे जाओ। सही, देखो अब आप जैसे जैसे मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और ये भी यहाँ से यहाँ जाना है, तो डिस्टेंस तो सेम होगा ना। आप यहाँ से चाहे यहाँ जाओ और चाहे यहाँ से यहाँ आओ, सेम डिस्टेंस होगा ना। यस सर। हाँ, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो ना, ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो मान लेते हैं, जैसे मान लो कि ए से बी मैंने ए मान लिया, है ना, इसका लेंथ ए है। बी से सी मैंने बी मान लिया, और सी से ए है वो मैंने सी मान लिया। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बताओ। ए बी कितना है, ए बी ए और बी सी कितना है, बी बी सी ए ए सी कितना है, सी। सी। तो ये पेरीमीटर का हो गया, फॉर्मूला बन गया ना। यस सर। हाँ, है ना। ये आप ए बी सी ये कुछ भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये सारा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ओके सर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को। ए प्लस बी A प्लस सी होता है ना। plus B बी plus प्लस सी सी ए कितना है, ए four, five, हम्म, फोर हाँ 4 सेंटीमीटर। बी बी बताओ, three, 3 सेंटीमीटर। फाइव सी बताओ, five, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया टोटल, 12 12 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया। yes, Yes, sir. यस अब अपन ये ट्रायंगल का पेरीमीटर सब लोग निकाल लोगे ना, यस सर। या फिर और क्वेश्चन कराने की जरूरत है बताओ। सर एक No. हमें हमें दे दो। हाँ चलो, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सब लोगों को। Yes, यस sir. सर। तो मैंने कर लिया। चलो, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो कर लेना, ठीक है। सर बताओ इसका आंसर। नहीं, आंसर नहीं बताना है। नहीं आप लोग सर, करना हम फिर। करेंगे पहले। हाँ, आप लोग करना सब, है ना। आंसर कोई नहीं बताएगा क्लास में जब तक पूछा ना जाए। सर मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया सर। चलो बढ़िया है। आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, दोनों का। ओके सर। अपने एरिया पे चल सकते हैं क्या। हम्म, यस सर। चलो अपन अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। किसी ने मेरा पढ़ा है क्या पहले किसी ने पढ़ा है क्या। क्या एरिया। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एल इंटू बी। एल इंटू बी। जैसे मान लो, चलो अपन पहले बनाते हैं ना।
सेकंड वाला भी। सेकंड वाला भी हो गया, चलो ठीक है। अपना अभी एरिया पे आ जाओ सब लोग, उसको छोड़ दो ना, जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया है वो बाद में कर लेना। जैसे मान लो कि आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस अच्छा, पाइथागोरस पढ़ा है क्या सब लोगों ने? यस सर। पढ़ा है ना पाइथागोरस? यस सर। सिक्स क्लास में है पाइथागोरस प्री में, है ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है ना? तो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा उसको ना। 1/2 बेस इंटू हाइट। पढ़ा है किसी ने? बताओ, पढ़ा है क्या? रेशो नहीं पता। तो क्या पढ़ा है बताओ, क्या आपने पढ़ा है वो बताओ मेरे को। हम्म ट्रायंगल का बताओ। हैं? 1/2 क्या क्या फिर से बताओ क्या? 1/2 1/2 आगे? कहाँ से आई? नहीं नहीं, आप लोग बोल रहे हैं ना अलग पढ़ा है हम लोगों ने। सर ये इसका फॉर्मूला है क्या ट्रायंगल का? हाँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे देखो, इसको मैं ना आपको बताऊंगा पूरा कि कैसे निकला है ना। ये सब लोगों ने लिख लिया क्या? एक बार लिख लो आप लोग, ये वाला फॉर्मूला लिख लो सब लोग। लिख लिख लिया। लिया सर। लिख लिया ना? इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 बी हाँ, ब्रैकेट बी में बी इंटू इंटू एच, है ना? अब देखो, ये जो बेस होता है ना, बेस और हाइट जो होगा उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर इसको बेस ले रहा हूँ ना, जैसे मान लो कि बी से सी को मैं बेस ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बेस लिखता हूँ, बेस यानी आधार होता है ना हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये बेस। तो ये जो ए से बी होगा ना, ए से बी, ये इसकी हाइट होगी, करण। है ना? मतलब हाँ, करण ये होगा, ये लंब है बेटा, करण ए से सी होगा। इसका बेस होगा। हाँ, अब देखो मैं अगर लिखता हूँ ना पूरा, अगर इसको मैं लिखता हूँ कि बेस क्या है, तो बेस बी सी होगा। सबको दिख रहा है? यस सर। तो इसका जो हाइट होगा, मैं इसको एच ए लिखता हूँ, ए बी ए होगा, ठीक है? अब देखो, अब इसमें मान लो कि मैं आपको डायरेक्ट अगर वैल्यू देता हूँ तो आप मेरे को एरिया निकाल के दे दोगे? यस चलो सर तो एक बार निकालते हैं। तो क्या हुआ? समझा दो सर एक बार। हाँ देखो, जैसे आप अभी एक चीज बताओ मेरे को, जैसे अपन वो लेते हैं, अभी आपने रेक्टेंगल का पढ़ा था ना? यस सर। चलो एक मैं रेक्टेंगल से आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ से आया, ठीक है? ये रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। हाँ देखो, ये रेक्टेंगल मान लो, इस ए बी सी डी, ठीक है? अब देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ बी से सी, ये लाइन दिख रही है सब लोगों को? यस सर। आप ये बताओ मेरे को कि इसका जो एरिया क्या होगा? जैसे मान लो कि मैं इसको मान लेता हूँ, ये ये मान लो कि बेस है मेरा, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं एच मान लेता हूँ। ये यहाँ से ये बी है, ये एच है, ठीक है? तो इसका बताओ एरिया क्या होगा पूरे का? एरिया बताओ, एरिया बताओ क्या होगा? रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए? L इंटू एच। है ना? एल इंटू एच होता है ना? तो देखो, इसमें एल है, उसको मैंने बी मान लिया है, बेस मान लिया है, और एच है, तो क्या आ जाएगा बताओ, एरिया क्या आएगा? बी इंटू एच। बी इंटू एच। एच। एरिया का मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा कवर होगा ना, है ना? ये पूरा कवर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ये पूरा कवर होगा ना, यही होता है ना एरिया? यस सर। हाँ,
अब देखो, अब एक चीज बताओ, ये दो रेक्टेंगल बन रहा है क्या? एक नंबर में इधर लिखता हूँ, एक नंबर में इधर लिखता हूँ। आपको दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं क्या? यस सर। है ना? एक रेक्टेंगल देखो ये हो गया, यहाँ से लेके मैं मान लो ए से बी गया, बी से फिर मैं डी आया, और फिर डी से ए गया, एक रेक्टेंगल हो गया। यस सर। दूसरा रेक्टेंगल क्या हो गया? मैं देखो डी से सी गया और सी से बी गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया ना। Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ कि अब अगर मैं रेक्टेंगल एक और रेक्टेंगल दो का मैं एरिया निकालूंगा और दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा तो इसका पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ना? Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, पहले नंबर एक और नंबर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं सब लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। ट्रायंगल सेकंड। ये सबको समझ में आ गया क्या? सेम होगा ना? सर हाँ, अब देखो, ये एरिया मैंने कितना निकाला है बताओ? बी इंटू एस निकाला है ना? यस सर। इस ए की जगह बी इंटू एस लिख सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ, तो मैंने 20 को बी इंटू एस लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब देखो, ये देखो, ये वाली देखो, ये वाली लेंथ ए से जो बी है ये लेंथ, और सी से जो डी लेंथ है वो सेम है ना? यस सर। और ए से जो डी है और बी से जो सी है वो भी लेंथ सेम है ना? यस सर। तो ये मेरे को बताओ कि ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड है, उनका दोनों का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सेम होगा ना? देखो तो खुद देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ए से बी था, ठीक है, और ये ए से डी था, ठीक है, और ये तुम्हारा डी से बी था, है ना? ये सही है मैंने जो लिखा है? देखो दूसरा मैं एरिया, दूसरे वाला जो ट्रायंगल बनाता हूँ, बी। ये हो गया बी, ये डी, और ये सी। अब देखो, मैं अभी आप लोगों को फॉर्मूला मैंने क्या बताया एरिया का? 1 × 2 बी इंटू एस बताया था ना? यस सर। है ना? तो इसमें देखो, ये इसका ये ए से बी है वो लेंथ, और सी से डी है वो लेंथ सेम है ना? यस सर। सेम है ना? ए से डी ये वाली लेंथ, और बी से सी, इसमें देखो, इसमें रेक्टेंगल में देखो सेम है ना? यस सर। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों का एरिया सेम आएगा कि नहीं आएगा? रेक्टेंगल फर्स्ट और सॉरी ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड का। यस सर। हाँ, तो अब देखो, अब अगर मान लो कि मैं ट्रायंगल का जो एरिया है मैं सिर्फ उसको मान लेता हूँ एरिया ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि, चलो मान लो इसको जो ट्रायंगल का जो एरिया है उसको मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है? एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या इसको? यस सर। है ना? ये बताओ मेरे को कितना आ गया? बी इंटू एच बराबर 2x आ गया ना? यस सर। हाँ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको 2x इक्वल टू बी इंटू एच, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। है ना? ये तो इक्वेशन है, सेम है ना? यस सर। अब ये बताओ x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 बी इंटू एच लिख सकता हूँ क्या? यस सर। और x मैंने क्या माना है बताओ? रेक्टेंगल का एरिया माना था ना? सॉरी ट्रायंगल का एरिया माना था ना? यस सर। और ऊपर मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है देखो, दोनों सेम आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? सर एक बार फिर से बताना। चलो फिर से बताते हैं। आपने रेक्टेंगल पढ़ा है? Yes, दिख रहा है सामने? ए बी, ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से रेक्टेंगल दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। yes, sir. चलो, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एच होता है ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब देखो, ये जो रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का जो एरिया है
है ना। इसको बीच में मैंने एक लाइन खींच दिया तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यस ट्रायंगल 1 सर। और ट्रायंगल 2 दिख रहे होंगे ना, यस सर। है ना। और इन दोनों जो ट्रायंगल होगा, दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सेम आएगा, ये आप लोगों को मैंने बताया अभी, यस। ठीक है। अब देखो मैंने a इक्वल टू बी इंटू एस निकाला है, तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का पूरे का जो एरिया होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, ये सही है ना, यस यही सर। तो होगा। यस सर। हाँ, अब मैंने क्या कर लिया, ट्रायंगल का जो एरिया था उसको मैंने एक्स मान लिया, और ये जो अपने ए है इसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, बी इंटू एस निकाला था ना। यस सर। हाँ, ट्रायंगल फर्स्ट का जो एरिया है उसको अपन एक्स मान लिया, सेकंड है उसको भी अपन एक्स मान लिया क्योंकि दोनों सेम है, ठीक यस है। सर। एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया ना। 2x। इसको अपन ऐसे लिख दिया 2x इक्वल टू बी इंटू एच, इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। तो मैं अगर Yes, x की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, और b इंटू एच होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यही मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, देखो यही तो लिखा है, एरिया क्या है 1/2 b इंटू एच, यही लिखा है ना। यस सर। चलो अब ना अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पे जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसकी इक्वेशन करेंगे, चलो ठीक है। सर अगली क्लास किसकी है? अगली क्लास गुड शेड्यूल है क्या नाइट आपके पास, सर। गुड नाइट शेड्यूल सर। किसके पास, चलो गुड नाइट, शेड्यूल देख लेना आप ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।